तो भाई लोग मिर्जापुर 3 में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे कि मुन्ना त्रिपाठी मर चुके हैं ये कंफर्म कर दिया और शरद शुक्ला के इतने मेहनत करने के बाद भी उसे मिर्जापुर नहीं मिला और ना ही मिलेगा। और सबसे मेन चीज ये थी कि गुड्डू को इस बार काफी कमजोर दिखाया गया, मतलब कि सीजन 2 वाला गुड्डू इस बार हमें देखने को नहीं मिला। और दूसरी तरफ कालीन भैया तो हद से ज्यादा कमजोर थे, मतलब एकदम बाबा की तरह उसे दिखाया गया। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिर्जापुर 4 में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मिर्जापुर 4 और भी ज्यादा डार्क और वायलेंस से भरा होगा और गुड्डू और कालीन भैया अपने पुराने कैरेक्टर में दिख सकते हैं। तो भाई लोग इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मिर्जापुर 4 में क्या होगा। कुछ ऐसे सवाल जो कि मिर्जापुर 4 के लिए एक्साइट करते हैं। और सीजन 3 के एंडिंग में बिना त्रिपाठी मकबूल को क्यों बुलाती है और मकबूल सीजन 3 में क्यों नहीं दिखा। तो भाई इस एंडिंग को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए जानते हैं। देखो दोस्तों, सीजन 3 के एंडिंग में ऐसे कई सारे सवाल थे जो कि हमें मिर्जापुर 4 के लिए और भी ज्यादा एक्साइट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कालीन भैया अपने पुराने कैरेक्टर में वापस आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि भाई सीजन 3 में हर किसी को यही लगा था कि कालीन भैया फिर से मिर्जापुर आएंगे और गुड्डू से बदला लेंगे। पर कालीन ऐसा ना करके शरद को गाइड करता है और मिर्जापुर के गद्दी पर बिठाने का वादा करता है। पर भाई लोग लास्ट में जाकर खुद कालीन भैया अपने हाथों से शरद को मार देता है। पर भाई लोग कालीन ने ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सब माधुरी यादव का मास्टर प्लान था। दरअसल शरद और बाकी बाहुबलियों को मारने के बाद कालीन को उसका परिवार मिलने वाला था और आखिर में जाकर कालीन को उसका परिवार मिल भी जाता है। पर भाई लोग यहाँ पर ये सवाल आता है कि माधुरी यादव का मास्टर प्लान क्या था। तो देखो दोस्तों, माधुरी यादव का प्लान बस यही था कि वो मिर्जापुर की गद्दी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और भाई लोग उसी के साथ वो सारे बाहुबलियों को भी खत्म करना चाहते हैं और उसने ऐसा कर भी दिया था। जैसे कि कालीन भैया अपने हाथों से सारे बाहुबलियों को मार चुका है। पर दोस्तों अभी गुड्डू पंडित जिंदा है, मतलब कि माधुरी यादव का बदला अभी बाकी है। और अगर उसको मिर्जापुर की गद्दी को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसके लिए उसे गुड्डू को मारना पड़ेगा, क्योंकि कालीन भैया को देख के लगता है कि मिर्जापुर पे राज करने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल मुन्ना के मरने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए मिर्जापुर की गद्दी को खत्म करने के लिए गुड्डू का मरना इम्पोर्टेंट है। पर भाई लोग यहाँ पर यह सवाल आता है कि क्या गुड्डू और गोलू फिर से मिर्जापुर पे राज करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि देखो गुड्डू और गोलू भी इस बार पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि वो हर किसी को खो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आपको भी पता है कि गुड्डू ऐसे कई सारे क्राइम कर चुका है जो कि काफी ब्रूटल और क्रीपी थे, फिर भी गुड्डू 1% भी डरा नहीं था। पर जब उसने रॉबिन को ब्रूटली मार दिया तब गुड्डू अपनी लाइफ में पहली बार डरा था और उसको गिल्टी फील हुई थी, जिसके बाद उसने खुद को सरेंडर कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि काफी कम चांसेस है कि गुड्डू फिर से मिर्जापुर पे राज करना चाहेगा। पर दोस्तों एक जन है जो कि मिर्जापुर पे राज करना चाहता है और वो है बिना त्रिपाठी, क्योंकि बिना ने खुद माधुरी से कहा था कि वो मिर्जापुर की गद्दी उसे दे दे, क्योंकि किसी न किसी को तो उस पे बैठना होगा। फिर तभी आगे जाकर बिना त्रिपाठी को कालीन भैया से मिला दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर कालीन भैया को ये पता चल गया कि मुन्ना और मुझे मारने में बिना त्रिपाठी ने गुड्डू की मदद की थी, तो भाई इस टाइम पे माहौल कैसा होगा ये सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ शत्रुघ्न त्यागी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वो खुद को बचाने के लिए भरत त्यागी होने का नाटक कर रहा था, पर जब उसे पता चला कि इस घर को छोटे से ज्यादा बड़े की जरूरत है तो वो खुद को पूरी तरह से भरत त्यागी बना लेता है। जिसके बाद उसका सबसे पहला मिशन गोलू को मारना था, पर दोस्तों वो गोलू को मार नहीं पाता है, उल्टा गोलू सलोनी को घायल करके चली जाती है। मतलब कि सीजन 4 में भले ही गोलू किसी से बदला नहीं लेगी, पर भरत त्यागी गोलू से बदला जरूर लेगा। मतलब कि रिवेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कालीन ने सभी बाहुबलियों को मार दिया है और उसी के साथ उसने शरद शुक्ला को भी मार दिया था। तो भाई लोग शरद शुक्ला की माँ शरद का बदला लेगी या फिर शरद शुक्ला का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये तो हमें सीजन 4 में ही पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सीजन 4 में डिम्पी पंडित का एक और नया चैप्टर ओपन हो सकता है, क्योंकि डिम्पी पंडित के पास वो सारे सबूत है जो कि रमाकांत पंडित ने इकट्ठा किए थे। और दूसरी तरफ रॉबिन को मारने की वजह से उसकी माँ और डिम्पी अब गुड्डू के खिलाफ हो चुकी है, मतलब कि ये एक अलग ही रिवेंज चालू हो सकता है। देखो भाई अब गुड्डू और गोलू दोनों ही वांटेड की लिस्ट में आ चुके हैं, इसलिए वो दोनों बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि गुड्डू के खिलाफ डिम्पी के पास सारे सबूत है और दूसरा इसमें वो जेल से भाग कर आया है। तो भाई लोग यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या सीजन 4 में गुड्डू और गोलू अपना रिवेंज कंटिन्यू रखेंगे या फिर अंडरग्राउंड रहेंगे। इसी की सीजन 3 के एंडिंग में एक ऐसे आदमी को दिखाया गया जिसे पूरे सीजन में हम लोग खोज रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ मकबूल की। भाई मकबूल अपना बदला पूरा करके काफी दूर चला गया था, पर जैसे ही एंडिंग में बिना को पता चला कि कालीन तो अभी जिंदा है, जिसके बाद उसने फिर से मकबूल को बुलाया, जिसका मतलब सिंपल है वो फिर से कालीन को मारने की कोशिश करती है ताकि बिना खुद मिर्जापुर पे राज कर सके। तो सवाल ये है कि क्या बिना त्रिपाठी इसमें कामयाब हो पाएगी या फिर खुद बिना की सच्चाई सामने आएगी, ये तो हमें मिर्जापुर 4 में ही पता चलेगा। तो देखो दोस्तों ये सब सवाल हमें मिर्जापुर
मिर्जापुर 4 के लिए काफी ज्यादा एक्साइट करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि मिर्जापुर का सीजन 4 इसका आखिरी सीजन होगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।